हरियाणा कोप्स डेथ अबाउट रेस्पेक्ट ऑफ all Dalits. PM and CM should act. राहुल। हरियाणा, हरियाणा को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, हरियाणा कोप्स। देखो, कोप का मतलब होता है पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है, और इसका हिंदी अर्थ होता है का, की, के। तो हरियाणा के पुलिस अधिकारी की डेथ मृत्यु, अबाउट बारे में, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, ऑफ ऑल सभी दलित्स। कहने का मतलब यह है कि हरियाणा के अंदर जो पुलिस अधिकारी की डेथ हो गई तो उसका संबंध सभी दलितों के सम्मान से है। पीएम अर्थात प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, एंड और सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री, शुड चाहिए, एक्ट कार्यवाही करना, राहुल अर्थात राहुल गांधी। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी कहते हैं कि हरियाणा के अंदर जो पुलिस अधिकारी की मृत्यु हुई उसका संबंध सभी दलितों के सम्मान से है, और इस मामले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कार्यवाही करनी चाहिए। एक फ़ोटो ये दी हुई है, और यहाँ पे यू कैन सी राहुल गांधी एंड द फैमिली मेंबर ऑफ द पुलिस ऑफिसर। तो राहुल गांधी को यहाँ दिखाया गया है, और ये बाकी लोग जो दिखाए गए हैं तो जिस पुलिस अधिकारी की डेथ हुई है उसके परिवारजन है, ये लोग हैं। नीचे लिखा है राहुल गांधी विद द किन, किन का मतलब होता है संबंधी या परिजन, परिवार के सदस्य। तो राहुल गांधी विद साथ द किन, परिवार के सदस्यों के, ऑफ द लेट हरियाणा आईपीएस ऑफिसर। लेट का मतलब होता है दिवंगत। हरियाणा के आईपीएस, आईपीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विस, और हिंदी में कहते हैं भारतीय पुलिस सेवा। जो आईपीएस ऑफिसर थे इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ के अंदर ट्यूसडे को। तो कहने का मतलब ये है कि ट्यूसडे को राहुल गांधी हरियाणा के दिवंगत आईपीएस ऑफिसर के यहाँ के संबंधियों के साथ चंडीगढ़ में। तो चलिए अब इधर डिटेल में पढ़ेंगे न्यूज़ को। यहाँ लिखा है हरियाणा पुलिस ऑफिसर बाई पूरन कुमार्स डेथ इज अबाउट द रेस्पेक्ट ऑफ ऑल दलित्स। हरियाणा पुलिस ऑफिसर, हरियाणा के पुलिस अधिकारी जिनका नाम वाई पूरन कुमार था, तो उनकी जो डेथ है, उनकी जो मृत्यु है, इज है अबाउट बारे में, द रेस्पेक्ट सम्मान के, ऑफ ऑल दलित्स सभी दलितों के। अर्थात हरियाणा के पुलिस अधिकारी बाई पूरन कुमार की मृत्यु का संबंध सभी दलितों के सम्मान से है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी सेड ऑन ट्यूसडे। कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सेड कहा। से की सेकंड फॉर्म सेड होती है, ट्रांसलेशन के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि सेकंड फॉर्म हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होती है। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ये बात कही, ठीक है, वाइल, जबकि आस्किंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड सीएम और चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी से कहा टू एक्ट, कार्यवाही करने के लिए, इमीडिएटली, इमीडिएटली का अर्थ होता है तुरंत, एंड और अरेस्ट, और गिरफ्तार करने के लिए, द ऑफिशियल्स, अधिकारियों को, रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं। ऑफिशियल का मतलब अधिकारी और रेस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार। तो साथ ही साथ राहुल गांधी ने जो है
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कहा कि वो जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत इमीडिएटली अरेस्ट करें। एड्रेसिंग रिपोर्टर्स आफ्टर मीटिंग द फैमिली। एड्रेसिंग संबोधित करते हुए, रिपोर्टर्स रिपोर्टर को, पत्रकारों को, आफ्टर बाद मीटिंग मिलने के, द फैमिली परिवार से, तो परिवार से मिलने के बाद, ऑफ द सीनियर पुलिस ऑफिसर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। सीनियर का अर्थ होता है वरिष्ठ, तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के परिवार के सदस्यों से मिलने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए, हु वॉज फाउंड, और ये कौन अधिकारी हैं? हु वॉज फाउंड, जो पाए गए थे, विद ए गन शॉट, एक गन शॉट के साथ, यानी कि गोली लगी हुई थी। गन शॉट बूंड, यानी कि गोली लगे हुए का बूंद था, जख्म था, इन हिज चंडीगढ़ होम, चंडीगढ़ के घर में, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। ठीक है, तो पिछले सप्ताह ये पुलिस अधिकारी अपने चंडीगढ़ के घर में गोली के जख्म के साथ पाए गए थे, जिसके कारण इनकी डेथ हो गई थी। गांधी सेड, तो क्या पत्रकारों को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा? देयर वॉज सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कुमार। देयर वॉज था, सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक का मतलब एक योजनाबद्ध कह सकते हो आप। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, तो एक भेदभाव उनके साथ किया गया। किसके साथ? अगेंस्ट कुमार, कुमार के खिलाफ जो है भेदभाव किया गया। टू डिमोरलाइज हिम, डिमोरलाइज का हिंदी अर्थ होता है निरुत्साह करना या हतोत्साहित करना, उत्साह कम करना, उनको निरुत्साहित करने के लिए। एंड डैमेज हिज करियर, डैमेज का मतलब होता है ख़त्म करना, खराब करना, और करियर का मतलब आप जानते हो, जो व्यक्ति का भविष्य होता है। देखो, एक वर्ड होता है कैरियर, इसको कुछ लोग कैरियर भी बोल देते हैं, लेकिन कैरियर इसको नहीं बोलना है, इसको बोलना है करियर। कैरियर तो वो होता है जैसे साइकिल के पीछे लगा होता है, उस पर सामान ढोते हैं, तो कैरियर का मतलब होता है सामान ढोने वाला, और करियर का मतलब होता है व्यक्ति के फ्यूचर से। ठीक है, तो उनके साथ जो है भेदभाव किया गया और उनका करियर बर्बाद करने के लिए उनको डिमोरलाइज किया गया। हिज कमेंट्स केम आफ्टर आर आफ्टर, हिज उनके कमेंट्स टिप्पणी केम आई, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है नहीं, कम केम कम इस तरह से होती है ना, शायद आपको याद होना चाहिए। हिज कमेंट्स केम, उनकी टिप्पणी आई है, आफ्टर आवर्स आफ्टर, कुछ घंटे के बाद, द स्टेट गवर्नमेंट लेट मंडे नाइट सेंट डीजीपी, जब उनकी टिप्पणी ये कब आई है? जब जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, लेट मंडे नाइट, देर मंडे की रात को, सेंट भेज दिया, स्टेट डीजीपी, स्टेट राज्य के डीजीपी को, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक को, जिनका नाम सुरजीत कुमार है, नहीं शत्रुजीत कुमार है, ऑन लीव, शत्रुजीत कुमार को ऑन लीव, छुट्टी पर। यानी कि जब राज्य सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया, तो उसके कुछ घंटे के बाद जो है राहुल गांधी की ये टिप्पणी सामने आई। द टू आर अमंग द 8 सीनियर ऑफिसर्स नेम्ड इन ए फाइनल नोट purportedly left behind by पूरन। द टू, दो, आर हैं, अमंग बीच, द 8 सीनियर वरिष्ठ पुलिस ने, सीनियर ऑफिसर्स वरिष्ठ अधिकारियों के, नेम्ड जिनका नाम लिया गया है, इनमें ए फाइनल नोट, एक अंतिम नोट में, परपोर्टेडली, परपोर्टेडली का अर्थ होता है कथित रूप से, लेफ्ट जो छोड़ा गया, बिहाइंड पीछे, बाय पूरन, पूरन के द्वारा। जैसे एक सुसाइड नोट होता ना, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो पूरन के द्वारा
यानी कि भाई पूरन कुमार के द्वारा जो एक फाइनल नोट लिख करके छोड़ा गया, तो उसमें 8 अधिकारियों का जिक्र किया गया है, जिसमें 2 के नाम उन्होंने ओपन कर दिए हैं। ही एक्यूज्ड देम, ही उन्होंने, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, उन्होंने आरोप लगाया देम उन पर, इन अधिकारियों पर, ऑफ ब्लेटेंट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। देखो ब्लेटेंट का मतलब होता है प्रबल या बहुत ज़्यादा, कास्ट बेस्ड का मतलब होता है जाति आधारित, डिस्क्रिमिनेशन अभी पीछे भी आया था, भेदभाव। तो उन्होंने इन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर बहुत बड़े स्तर पर जाति आधारित भेदभाव करने का आरोप लगाया, टारगेटेड मेंटल हरासमेंट, और उन्होंने बताया कि इस तरह से करके उन्होंने टारगेट किया किसको, मेंटल हरासमेंट को, मतलब उन्होंने मेंटली हरास किया उनको। मेंटल का मतलब होता है मानसिक, और हरासमेंट का मतलब होता है किसी को तंग करना, परेशान करना, किसी का उत्पीड़न करना। तो उन्होंने बताया कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पब्लिक ह्यूमिलिएशन, और पब्लिक ह्यूमिलिएशन किया गया, यानी कि दूसरों के सामने अपमानित किया गया। ह्यूमिलिएशन का मतलब अपमान होता है ना, तो दूसरों के सामने जो है अपमानित भी किया गया। एंड और एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटी का हिंदी अर्थ होता है अत्याचार, और उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे साथ अत्याचार भी किया गया। गांधी हु अराइव्ड इन चंडीगढ़ इन द मॉर्निंग, गांधी अर्थात राहुल गांधी हु जो अराइव्ड पहुंच गए, इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग को। देखो ये अराइव की सेकंड फॉर्म है, और आप देखोगे कि न्यूज़पेपर के अंदर जो सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन के हिसाब से टेंस का प्रयोग होता है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो गांधी हु अराइव्ड, गांधी जो पहुंच गए, इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, टू मीट, मिलने के लिए, कुमार्स वाइफ, कुमार की पत्नी से, जो कि सीनियर, देखो कोमा लगा है तो इनके बारे में बताया गया है कि वो कौन है, सीनियर हरियाणा ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट का हिंदी अर्थ होता है अधिकारी या नौकरशाह। तो वो उनकी पत्नी, जो एक वरिष्ठ हरियाणा के अंदर अधिकारी हैं, उनसे मिले, जिनका नाम अमनीत पी कुमार है। हिज 2 डॉटर्स, उनकी 2 बेटियों से मिले। एंड और अदर अन्य मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मेंबर सदस्य ऑफ द फैमिली, परिवार के, और वो परिवार के अन्य सदस्यों से भी मिले। प्रेस्ड फॉर फ्यूनरल टू बी हेल्ड, प्रेस्ड फॉर, देखो प्रेस फॉर का मतलब होता है जोर डालना या दबाव बनाना। द फ्यूनरल टू बी हेल्ड, फ्यूनरल का अर्थ होता है अंतिम संस्कार, टू बी हेल्ड का मतलब होता है किया हो गया, किया जाना, और उन्होंने अंतिम संस्कार किए जाने पर जोर दिया। माई मैसेज एज ए LOP, अर्थात लीडर ऑफ अपोजिशन, माई मैसेज, मेरा जो संदेश है, एज के रूप में, एक LOP की फुल फॉर्म होती है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और हिंदी में कहते हैं नेता प्रतिपक्ष। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो मेरा संदेश है, टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को, एंड और द चीफ मिनिस्टर, और मुख्यमंत्री को, ऑफ हरियाणा, हरियाणा के, इज है, क्या है, दैट द कमिटमेंट यू हैव गिवन टू द 2 डॉटर्स, दैट की द कमिटमेंट, वादा, यू आपने, हैव गिवन दिया है। देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे यू सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, और गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। तो जब हैज या हैव आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो याद रखना वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है।
तो क्या कह रहा है, तो उन्होंने जो है कहा कि मेरा प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं उनको संदेश है कि जो उन्होंने वादा किया था टू दीज टू डॉटर्स, इन दो बेटियों से, यू फुलफिल इट, यू आप फुलफिल पूरा करो इट इसको, तो आपने जो अधिकारी की दो बेटियों से वादा किया है उसको पूरा करो। एंड लेट दियर पापाज फ्यूनरल टेक प्लेस, और उनके लेट का मतलब होता है देना, दो ऐसे करके, और उनके पापा के अंतिम संस्कार को होने दो। एंड स्टॉप दिस तमाशा, और ये तमाशा जो है उसे बंद करो। आस्क्ड वेदर द फैमिली हैड गिवन कंसेंट फॉर ए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। आस्क्ड का अर्थ होता है पूछे जाने पर, वेदर क्या, द फैमिली परिवार, हैड गिवन दे चुका था, कंसेंट का मतलब सहमति होता है। तो ये पूछे जाने पर कि क्या परिवार ने सहमति दे दी है फॉर ए पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए अर्थात शव परीक्षण के लिए। ही सैड उन्होंने कहा, किसने, राहुल गांधी ने, क्या कहा, द फैमिली इज गिविंग ए सिंपल मैसेज, द फैमिली परिवार इज है गिविंग दे रहा एक सिंपल साधारण मैसेज संदेश, तो परिवार का एक साधारण सा संदेश है। एंड विच इज़ राइट, एंड और विच जो इज है राइट सही, और उनका संदेश सही भी है। दे आर सेइंग, दे वे आर हैं, सेइंग कह रहे। देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन के हिसाब से जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। याद रखना जब हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर इन तीनों में से कोई एक आ जाए और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो जान लेना कि वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। दे आर गिविंग, दे आर सेइंग वो कह रहे हैं, दैट कि दे नीड कि उनको आवश्यकता है, रेस्पेक्ट सम्मान की, ही सैड उन्होंने कहा।